Hello friends, welcome to the Isna E-Medical classes. Today we will discuss regarding types of staining, and that we will discuss regarding differential staining. First we will discuss about what is differential staining. It is the staining process that uses to stain in contrast to each other. ये क्या है, एक स्टेनिंग की प्रोसेस है जिसमें कि दो स्टेन जो हैं वो एक दूसरे से जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं. द डिफरेंशियल स्टेनिंग इज़ टू टाइप्स. जो डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है ये दो तरीके की होती है. डिफरेंशियल स्टेनिंग फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द माइक्रोबियल ग्रुप्स. फर्स्ट टाइप क्या है, ऐसी डिफरेंशियल स्टेनिंग जो कि माइक्रोबियल ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए की जाती है. फॉर एग्जांपल ग्राम स्टेनिंग एंड द एसिड फास्ट स्टेनिंग. जो ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग है जो कि माइक्रोबियल को जो ग्रुप होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए की जाती है. नेक्स्ट टाइप क्या है, डिफरेंशियल स्टेनिंग फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टू माइक्रोबियल कंपोनेंट. दूसरी डिफरेंशियल स्टेनिंग जो होती है जो कि दो माइक्रोबियल कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए की जाती है कि दो माइक्रोबियल कंपोनेंट के बीच में क्या डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल स्पोर स्टेनिंग, एलपीसीबी स्टेनिंग एंड कैप्सूल स्टेनिंग जो है ये कि टू माइक्रोबियल कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए की जाती है कि इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है. We'll discuss regarding the differential staining for differentiating between the microbial groups, जो कि क्या है, ग्राम स्टेनिंग. The gram staining procedure is used to distinguish between two main group of bacteria. जो ग्राम स्टेनिंग है इसको दो बैक्टीरिया जो होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए की जाती है. फॉर एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस आएगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल कंटेन थिकर पेप्टिग्लाइकन लेयर्स इन देयर सेल वॉल. जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं इनकी जो सेल होती है इसमें थिकर पेप्टिग्लाइकन्स जो होते हैं उनकी लेयर्स प्रेजेंट रहती है. 90% ऑफ अदर सेल वॉल कंपोनेंट्स. ये क्या करता है, ये 90% जो पार्ट है वो अदर सेल वॉल कंपोनेंट का ये कंटेन करता है. मतलब ये 90% जो है वो अदर सेल वॉल का पार्ट जो है वो कंटेन करता है. वाइल ग्राम निगेटिव सेल वॉल हैव 10% ओनली. ये ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया जो होते हैं ये केवल 10% जो है वो अदर उसका कंपोनेंट का ये 10% जो पार्ट है वो केवल कवर करते हैं. ग्राम पॉजिटिव सेल द पर्पल स्टेन कलर इज रिमेन इंटेक्ट थ्रू आउट द प्रोसीजर टिल एंड. जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स होती हैं इसका जो पर्पल स्टेन का कलर होता है इसमें पूरे जब तक इसकी स्टेनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक इसका पर्पल कलर जो है वो नहीं जाता है. बट इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कलर अपीयर पिंक एंड देन ऑरेंज. लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, पहले डार्क पर्पल कलर होगा, फिर लाइट पर्पल कलर हो जाएगा, फिर वो जो कलर होगा वो पिंक कलर का हो जाता है, उसके बाद में ऑरेंज कलर का हो जाता है. क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये केवल 10% जो है वो पार्ट कवर कर रहे हैं और इसकी जो सेल वॉल जो होगी वो कैसी होगी, थिनर होती है. और जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल कैसी होगी, वो जो होगी वो थिकर होगी. उसमें पेप्टिग्लाइकन्स जो लेयर होंगी वो थिकर होंगी. इसमें क्या होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में इसकी जो पेप्टिग्लाइकन्स लेयर होंगी इसकी वो थिनर होंगी. इस वजह से इसका जो कलर है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है. जबकि ग्राम पॉजिटिव सेल जो होती हैं वो अपना कलर जो होती हैं वो इंटैक्ट करके रखती हैं. लास्ट तक उसका कैसा कलर रहता है, पर्पल कलर रहता है. नेक्स्ट वन प्रोसीजर. प्रोसीजर में हमें क्या करना है, अप्लाइंगे प्राइमरी स्टेन. पहले हमें प्राइमरी स्टेन इसमें अप्लाई कर देना है जिसमें कि हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ करते हैं फर्स्ट. एडिंगे मॉर्डेंट. अब इसमें हमें मॉर्डेंट को यूज़ करना है जिसमें अब हम क्या डालेंगे, आयोडीन जो है वो इसमें मिक्स कर देते हैं. रैपिड डीकलराइजेशन विद एथेनॉल एसीटोन और ए मिक्सचर ऑफ बोथ. अब हमें क्या करना है, इसका डीकलराइजेशन करना है. इसमें क्या ऐड करेंगे, हमें एथेनॉल ऐड करना है या फिर एसीटोन या फिर इन दोनों का मिक्सचर जो है वो ऐड करना है. काउंटर स्टेनिंग विद सफ्रानन. अब हमें इसमें क्या कराना है, इसका काउंटर स्टेनिंग कराना है जिसमें भी किसके संग हम करवाएंगे, इसको हम सफ्रानन के संग में करवाएंगे. अब हमें लास्ट में इसमें सफ्रानन ऐड कर देना है. नेक्स्ट वन ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन में हमें क्या फाइंड आउट होगा, ग्राम पॉजिटिव सेल अपीयर पर्पल इन कलर. जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स होती हैं किस कलर के रिजेंबल करेंगी, पर्पल कलर के रिजेंबल करती हैं. लास्ट में इनका कलर जो मिलता है वो पर्पल कलर मिलता है.
ग्राम नेगेटिव सेल अपीयर पिंक रेड इन कलर, और जो ग्राम नेगेटिव सेल्स होंगी ये पिंक या रेड कलर की ये रिजेंबल करेंगे। एग्जाम्पल क्या होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस पायोजन, स्टेफाइलोकोकस निमोनिया, बेसिलस एंथ्रेकेसिस, कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थेरिया, ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के क्या एग्जाम्पल होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आर नाइजीरिया, गोनोरिया, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। नेक्स्ट ग्राम स्टेनिंग फाइंडिंग में हमें क्या मिलेगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे रिजेंबल करते हैं? पर्पल कलर के रिजेंबल करते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे रिजेंबल करते हैं? पिंक या फिर रेड कलर के रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट वन एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है ये दूसरा टाइप है। द एसिड फास्ट स्टेनिंग इज ए laboratory test that determined if a sample of tissue, blood or other body substance is infected with the bacteria that cause tuberculosis and other illness। ये एसिड फास्ट स्टेनिंग है, ये क्या आइडेंटिफाई करता है? अगर कोई भी टिश्यू, कोई भी ब्लड या फिर बॉडी का कोई भी सब्सटेंस है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है या फिर अदर कोई ऐसी सीवियर इलनेस है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है इसका? प्रिपेयर बैक्टीरियल स्मीयर ऑन ए क्लीन एंड ग्रेसेस फ्री स्लाइड। हमें क्या करना है? एक बैक्टीरियल स्मीयर जो है वो फ्री स्लाइड पे हमें तैयार करना है। यूजिंग स्टराइल टेक्निक, हमें ये जो सैंपल लिया है वो कैसे लेना है? स्टराइल टेक्निक का यूज़ करते हुए लेना है। अलाउ स्मीयर टू एयर ड्राई एंड देन हीट फिक्स। अब हमें क्या करना है? जो स्मीयर है उसको एयर ड्राई करना है, मतलब ड्राई करने के लिए छोड़ देना है, देन हीट फिक्स, उसके बाद में हमें हीट्स किससे के थ्रू इसको हमें फिक्स करना है। कवर द स्मीयर विद कार्बन फ्यूजन स्टेन। अब हमें इसमें क्या मिक्स कर देना है? कार्बन फ्यूजन स्टेन जो है उसमें मिक्स करना है। हीट द स्टेन अंटिल वेपर जस्ट बिगिन टू राइज। अब हमें इसको तब तक हीट करना है जब तक इसमें वेपर्स जो है वो फॉर्म ना होने लगे। फॉर एग्जाम्पल अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस। हमें इसको कितने पे स्टेन करना है? इसको हीट करना है 60 डिग्री सेल्सियस पे। डू नॉट ओवर हीट, हमें इसको ओवर हीट नहीं करना है। अलाउ द हीटेड स्टेन टू रिमेन ऑन द स्लाइड फॉर 5 मिनट। और जो हमें हीटेड स्टेन है इसको हमें 5 मिनट के लिए स्लाइड के ऊपर छोड़ देना है। वॉश ऑफ द स्टेन विथ क्लियर वाटर। अब हमें क्या कर देना है? स्टेन को क्लीन वाटर के संग में वॉश ऑफ कर देना है। कवर द स्मीयर विथ 3% BB एसिड एल्कोहल फॉर 5 मिनट और अनटिल द स्मीयर इज सफिशिएंटली डीकलराइज दैट इज पेल पिंक। अब हमें क्या कर देना है? स्मीयर जो है उसको कवर कर देना है और उसको हमें 3% BB एसिड एल्कोहल के संग में उसको कवर कर देना है और हमें इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। या फिर हमें कब तक के लिए छोड़ना है? अनटिल द स्मीयर इज सफिशिएंटली डीकलराइज। जो स्मीयर है वो सफिशिएंटली डीकलराइज नहीं हो जाता तब तक के लिए हमें छोड़ देना, जब तक कि उसका पेल पिंक कलर जो है वो नहीं आ जाता। नेक्स्ट वन वॉश वेल विथ क्लीन वाटर। अब हमें इसको फिर क्या करना है? क्लीन वाटर के संग में इसको हमें वॉश करना है। कवर द स्मीयर विद मेलेकाइट ग्रीन स्टेन फॉर 1 to 2 मिनट। अब हमें क्या करना है? स्मीयर को जो मेलेकाइट ग्रीन स्टेन होता है उसके संग में 1 to 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। यूजिंग द लॉन्गर टाइम व्हेन द स्मीयर इज थिन। अगर हमें स्मीयर जो है हमारा वो थिन है तो हमें इसके लिए क्या करना है? 3 to 4 मिनट का भी यूज़ कर सकते हैं। वॉश ऑफ द स्टेन विथ क्लीन वाटर। अब हमें क्या करना है? जो स्टेन है उसको क्लीन वाटर के संग में हमें उसको वॉश कर देना है। वाइप द बैक ऑफ द स्लाइड क्लीन एंड प्लेस इट इन ड्रेनिंग रैक फॉर द स्मीयर टू एयर ड्राई। अब हमें क्या करना है? उसका जो बैक साइड का वो है उसको वाइप ऑफ कर देना है, स्लाइड को हमें क्लीन कर देना है एंड प्लेस इट इन ए ड्रेनिंग रैक फॉर द स्मीयर। अब और हमें इसको कहाँ प्लेस कर देना है? रैक के अंदर प्लेस कर देना है और उसको हमें ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। डो नॉट ब्लॉट ड्राई। और हमें जो स्मीयर है उसको ब्लॉट ड्राई नहीं करना है। एग्जामिन द स्मीयर माइक्रोस्कोपिकली यूजिंग द 100x ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव। अब हमें इसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन करना है और हमें 100x इमर्सन ऑयल ऑब्जेक्टिव का माइक्रोस्कोप का यूज़ करना है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमें क्या फाइंड आउट होंगी? एसिड फास्ट बैक्टीरिया विल बी रेड। जो एसिड फास्ट स्टेनिंग किया उसका जो बैक्टीरिया रहेगा वो रेड कलर का रिजेंबल करेगा, वही नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया विल स्टेन ब्लू और ग्रीन। और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगा वो कैसा रिजेंबल करेगा? ब्लू या ग्रीन कलर का रिजेंबल करेगा।
फर्स्ट हमने इसमें क्या किया है, कार्बल फ्यूजन जो है वो प्राइमरी स्टेन से इसको हमें डाला है उसके अंदर, फिर हमने ही मॉडर्न हीट किया उसको, फिर हमने डिकलराइजेशन होने के लिए छोड़ दिया, जिसके फिर हमने उसका एसिड अल्कोहल वॉश करवाया, फिर हमने मिथाइलिन ब्लू जो काउंटर स्टेन है उसको करवाया है। और जब हमें बैक्टीरिया जो आइडेंटिफाई होगा उसको हमें क्या करना है, रिंस वाटर से उसको वॉश करवा देना है उसको। जब उसका में क्या आएगा, एसिड फास्ट जो बैक्टीरियाज होंगे वो कैसे रिजेंबल करेंगे, पिंक कलर के रिजेंबल करेंगे, और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है वो ब्लू और या फिर हमें ग्रीन कलर के रिजेंबल करेंगे। नेक्स्ट वन, डिफरेंशियल स्टेनिंग फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टू माइक्रोबियल कंपोनेंट्स। जो अब नेक्स्ट टाइप हमारा क्या था, जो डिफरेंशिएट करना है, जो कि दो माइक्रोबियल कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर सकें, जिसमें फर्स्ट वन है हमारा स्पोर स्टेनिंग। स्पोर स्टेनिंग क्या होती है, इंडोस्पोर स्टेनिंग इज ए टेक्निक यूज्ड इन बैक्टीरियोलॉजी टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ इंडोस्पोर इन ए बैक्टीरियल सैंपल। इंडोस्पोर स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है, बैक्टीरियोलॉजी टेक्निक है एक, इसमें बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसमें बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है, इसमें देखे जाते हैं कि इंडोस्पोर की बैक्टीरियल सैंपल के अंदर प्रेजेंस है कि नहीं है। Within bacteria, endospore are protective structure used to survive extreme condition. Endospore protective जो structure होते हैं ये एक extreme condition होती है, including high temperature making them highly resistant to chemical. ये even high temperature भी होता है उसमें भी ये कैसे रहते हैं, resistant हो जाते हैं, even उस पर भी ये नहीं मरते हैं। नेक्स्ट वन, प्रोसीजर क्या है इसका, टेक ए क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड टू मेक स्मीयर यूजिंग स्टाइल टेक्निक। अब हमें पहले क्या लेना है, ग्रीस फ्री स्लाइड लेनी है, इसमें हमें स्मीयर जो है वो डालना है। एयर ड्राई एंड फिक्स द ऑर्गेनिज्म। अब हमें इसको क्या करना है, एयर ड्राई करने के लिए छोड़ देना और हमें इसको हीट फिक्स करवाना है। ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड कवर विद ए स्क्वायर ऑफ ब्लॉटिंग पेपर और टॉवलिंग कट टू फिट द स्लाइड। और हमें इसको क्या कर देना है, इसको जो स्क्वायर स्लाइड जो है पेपर है उसको हमें क्या कर देना है, कवर करके रख देना है। टॉबलिंग कट टू फिट द स्लाइड, या फिर हमें ऐसा करना है कि एक जो कवरिंग पोर्शन है उसको टॉबलिंग फिट कर देना है और उसको पूरा कवर करके रख देना है। सैचुरेट द ब्लॉटिंग पेपर विद द मेलेनकाइट ग्राइन स्टेन सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, जो ब्लॉटिंग पेपर को हमें मेलेनकाइट ग्रीन स्टेन लेके उसमें डालना है। एंड स्टीम फॉर 5 मिनट्स, और हमें इसमें क्या करना है, स्टीम करना है इसको 5 मिनट तक। कीपिंग द पेपर मॉइस्ट एंड एडिंग मोर ड्राई एज रिक्वायर्ड। और हमें पेपर को कैसा रखना है, स्टीम के थ्रू हम कर रहे हैं और पेपर को हमें मॉइस्ट रखना है, अगर हमें रिक्वायर्ड होगा तो इसमें हमें और डाई ऐड करनी है। अल्टरनेटिवली द स्लाइड में स्टीम्ड ओवर ए कंटेनर ऑफ बॉइलिंग वाटर। अब हमें क्या करना है, तो जो स्लाइड है उसको हमें बॉइलिंग वाटर के ऊपर स्टीम करना है। वॉशिंग द स्लाइड इन टेप वाटर। और अब क्या करना है, जब हमने उसको बॉइलिंग वाटर के ऊपर स्टीम कर लिया, अब हमें उसको टेप वाटर से उसको वॉश कर देना है। काउंटर स्टेन विद 0.5 सैफरन फॉर 30 सेकेंड। अब हमें इसको काउंटर स्टेनिंग करानी है, जो कि हमें किससे करानी है, सैफरन से करानी है, वो 0.5% से, कितनी देर के लिए, 30 सेकेंड के लिए। वॉश विद द टेप वाटर ब्लॉट ड्राई। और हमें इसको ना वॉश कर देना है टेप वाटर से ब्लॉट ड्राई करके। एग्जामिन द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप फॉर द प्रेजेंस ऑफ इंडोस्पोर। और हमें जो स्लाइड है उसको एग्जामिन करना है कि उसमें इंडोस्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंस हैं कि नहीं है। इंडोस्पोर्स आर ब्राइट ग्रीन एंड वेजिटेटिव सेल आर ब्राउनिश रेड टू पिंक। जो इंडोस्पोर सेल होती हैं वो क्या होती हैं, ब्राइट ग्रीन कलर की होती हैं, और वेजिटेटिव सेल होती हैं जो कि रेड टू पिंक जो हैं वो रिजेंबल करती हैं। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या फाइंड आउट होगा, इंडोस्पोर्स आर ब्राइट ग्रीन। इंडोस्पोर्स जो होंगे वो ब्राइट ग्रीन कलर के होंगे। वेजिटेटिव सेल्स जो होंगी वो कैसी होंगी, ब्राउनिश टू रेड टू पिंक कलर की होंगी। स्पोर्स में बी लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द सेल। जो स्पोर्स जो लोकेटेड होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो मिडल ऑफ द सेल पे लोकेटेड होंगे। जैसे कि ये क्या है, ये हमारी सेल है, जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे वो मिडल ऑफ द सेल्स पे प्रेजेंट होंगे। एट द एंड ऑफ द सेल बिटवीन द एंड एंड मिडल ऑफ द सेल। और कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ये इन द सेल प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर बिटवीन और मिडिल में प्रेजेंट हो सकते हैं। स्पोर शेप में ऑल्सो भी डायग्नोस्टिक यूज। जो स्पोर का शेप होगा वो कैसे करके शेप का आ रहा है, राउंड शेप का है कि कौन सी शेप का है, ट्रायंगुलर शेप बना रहा है, जो भी शेप बना रहा है वो भी हमें मेज़र करके रखनी है, रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि ये हमें डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए ये हमें काम आता है।
नेक्स्ट वन, हाँ, इंडोस्पोर स्टेनिंग टेक्निक। इंडोस्पोर टेक्निक में क्या किया हमने, प्राइमरी स्टेन करवाया, उसमें हमें मैलेनकाइट ग्रीन को ऐड किया सबसे पहले, फिर हमने क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ हीट किया उसके ऊपर, हीट से उसको वो मॉडर्न हीट करवाया उसको, फिर हमने क्या किया, उसमें वाटर को ऐड करके उसको डिकलराइज होने तक उसका वेट किया, फिर हमने सफ्रानन जो है वो उससे उसका काउंटर स्टेन कराया, उसके बाद उसको हमने माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको हमने देखा। नेक्स्ट वन है LPCB स्टेनिंग। LPCB स्टेनिंग क्या है, द लैक्टोफिरॉल कॉटन ब्लू बेड माउंट प्रिपरेशन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टेनिंग एंड ऑब्जर्विंग फंगाई एंड इज सिंपल टू प्रिपेयर। जो लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेनिंग है, ये क्या है, एक प्रिपरेशन जो है वो किया जाता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करवाते हैं और उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं कि फंगाई जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू इज a stain that is used to examine fungal element। लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेन है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, फंगल एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, टेक अ क्लीन एंड ग्रीस फ्री ग्लाइसाइड। पहले हमें क्या लेना है, एक क्लीन और ग्रीस फ्री ग्लाइसाइड लेनी है। नेक्स्ट वन, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, टेक अ क्लीन एंड ग्रीस फ्री ग्लाइसाइड। अब हम सबसे पहले हमें क्या लेना है, क्लीन और ग्रीस फ्री ग्लाइसाइड लेना है। पुट ए लार्ज ड्रॉप ऑफ LPCB विद ए पार्शियल पिपेट और ड्रॉपर। हमें क्या करना है, एक लार्ज ड्रॉप LPCB का डालना है, जो कि हमें किससे डालना है, पास्चराइज पिपेट और या फिर हमें ड्रॉपर का यूज़ करते हुए एक LPCB का लार्ज ड्रॉप डालना है। ट्रांसफ़र ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कल्चर टू द ड्रॉप। अब हमें क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी का उसको कल्चर करवाते हुए उसका एक ड्रॉप डालना है। टीज द कल्चर वेल विद टीजिंग निडल। जो हमें कल्चर जो है जो डालना है वो हमें कैसे डालना है, एक टीजिंग निडल की हेल्प लेते हुए डालना है। सो एज टू गेट ए यूनिफॉर्म स्प्रेड, जिसकी वजह से जो एक टीजिंग निडल का यूज़ करते हुए उसकी कैसी शेप आ जाएगी, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हुए उसकी शेप आ जाएगी। पुट ऑन ए कवर स्लिप जेंटली टू अवॉइड इंट्रामेंट और एयर बबल्स। अब हमें क्या करना है, उसको कवर स्लिप करना है, उसको हमें चारों तरफ से उसको कवर करके रख देना, उसको हमें एयर बबल्स जो हैं वो नहीं पड़ने देने हैं। एग्जामिन अंडर लो 10x एंड हाई पावर 40x ऑब्जेक्टिव। अब हमें उसको जो रख देना है थोड़ी देर के लिए बिना एयर बबल पड़ते हुए, और उसको हमें एग्जामिन करके देखना है, जो कि हमें कितने ऑब्जेक्टिव पे देखना है, उसको 10x पे देखना है, या फिर हमें हाई पावर ऑब्जेक्टिव पे देखना है, जो कि हमें 40x पे देखना है। ऑब्जर्व द मार्फोलॉजिकल फीचर। अब हमें इसके मार्फोलॉजिकल फीचर्स क्या आ रहे हैं वो हमें ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट वन, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या फाइंड आउट होंगी, फंगाई एपियर एज डार्क ब्लू। जो फंगाई जो एपियर होती है वो डार्कर ब्लू कलर की एपियर होती है। मार्फोलॉजिकल, इट शोज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंगाई ऑब्जर्विंग फंगल स्पोर्स हाइफे एंड फ्रूटिंग स्ट्रक्चर। जो मार्फोलॉजिकल इसका फंगाई का ऑब्जर्वेशन आता है, इसमें स्पोरिंग फॉर्म हो सकती है, फंगल स्पोरिंग, हाइफे प्रेजेंट हो सकती है, मतलब इसमें क्या हो सकता है, ब्रांचिंग जो है वो देखने को मिल सकती हैं, एंड फ्रूटिंग स्ट्रक्चर, और इसके जो स्ट्रक्चर हो सकते हैं वो फ्रूटिंग स्ट्रक्चर, जैसे फ्रूट जो होता है जो कि ब्रांच में लटका हुआ होता है वो देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वन, ऑब्जर्वेशन इसका कैसे आ रहा है, LPCB स्टेनिंग का, इसमें ये ब्रांचिंग जो है ये देखने को मिल सकती है, और ये बबल्स जो हैं ऐसे ऐसे करके स्पोर्स फाइंड आउट होते हैं, और इसका जो स्पोरिंग का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखता है, एज ए फ्रूटिंग स्ट्रक्चर ये रिजेंबल करता है। नेक्स्ट वन, कैप्सूल स्टेनिंग। कैप्सूल स्टेनिंग क्या है, द पर्पज ऑफ द कैप्सूल स्टेन इज टू रिवील द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरियल कैप्सूल। जो कैप्सूल स्टेनिंग का पर्पज होता है ये बैक्टीरियल कैप्सूल को प्रेजेंस दिखाने के लिए इसके लिए यूज़ किया जाता है। द वाटर सॉल्यूबल कैप्सूल ऑफ सम बैक्टीरियल सेल इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू सी। जो वाटर सॉल्यूबल कैप्सूल होते हैं बैक्टीरियल सेल्स के, ये कई बार क्या होता है, ये डिफ़िकल्ट हो जाते हैं इनको देखना। बाय स्टैंडर्ड सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर और आफ्टर द ग्राम स्टेनिंग। ये क्यों डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, अगर हम इनको नॉर्मल स्टेनिंग प्रोसीजर के थ्रू देखते हैं तो ये ग्राम स्टेनिंग के थ्रू देखते हैं तो ये इसमें जो कैप्सूलर स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको देखना। नेक्स्ट वन, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है इसका,
यूजिंग स्टाइल टेक्निक एड ए लूप फुल बैक्टीरियल कल्चर टू स्लाइड स्मीयरिंग इट इन द डाई। अब हमें क्या करना है, एक स्लाइड लेनी है जिसमें हमें क्या लेना है, बैक्टीरियल का कल्चर लेना है स्लाइड पे, और हमें इसको में क्या मिक्स करना है, डाई मिक्स करना है। यूज द अदर स्लाइड टू ड्रैग द इंक सेल मिक्सचर इनटू द थिन फिल्म along the first slide and the let stand for 5 to 7 मिनट। अब हमें क्या लेनी है, दूसरी स्लाइड लेनी है जो कि हमें इसमें इंक मिक्सचर करना है, इसमें जो कि एक थिन फिल्म के थ्रू करना है। फर्स्ट स्लाइड एंड लेट स्टैंड फॉर 5 to 7 मिनट, और हमें इसको दूसरी स्लाइड के साथ में रख देना और इसको हमें 5 to 7 मिनट के लिए रख देना है। अलाउ टू एयर ड्राई, और इसको अब हमें एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। डू नॉट हीट फिक्स, अब हमें जो भी प्रोसीजर पहले किए उसमें क्या करते थे, हीट फिक्सिंग करते थे, इसको हमें हीट फिक्सिंग नहीं करना। फ्लड द स्मीयर विथ क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, अब हमें क्या करना है, स्मीयर में क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन जो है उसका यूज़ करना है फॉर अबाउट 1 मिनट, जो कि हमें स्टेनिंग का यूज़ कितनी देर के लिए करना है, 1 मिनट के लिए करना है। दिस विल स्टेन द सेल बट नॉट द कैप्सूल, ये किसको स्टेन करेगा, ये सेल को स्टेन करना है, लेकिन हमें कैप्सूल को स्टेन नहीं करना है। Drain the crystal violet by tilting the slide at a 45-degree angle and let stain run off until it air dries। अब हमें क्या करना है, इसको हमें क्रिस्टल वॉयलेट को हमें टिल्टेड करना है और हमें 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हुए इसको ड्राई होने तक हमें इसको छोड़ देना है। एग्जामिन द स्मीयर माइक्रोस्कोपिकली, और हमें जो स्मीयर है उसको माइक्रोस्कोपिकली देखना है, जो कि हम 100x माइक्रोस्कोप पे इसको जो ऑब्जेक्ट है उसको हम देखेंगे। फॉर द प्रेजेंस ऑफ द इनकैप्सुलेटेड सेल इंडिकेटेड बाय क्लियर जोन सराउंडिंग ऑफ द सेल, हमें क्यों देखना है कि सेल जो है वो कैप्सुलेटेड है या फिर इनकैप्सुलेटेड है, और उनकी सराउंडिंग सेल्स की कैसी है। नेक्स्ट वन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन हमें क्या फाइंड होंगे, कैप्सूल अपीयर कलरलेस विद स्टेन सेल अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, कैप्सूल जो होते हैं वो कलरलेस रिजेंबल करते हैं और जो कि हमें डार्क बैकग्राउंड के थ्रू हमें दिखाई देते हैं। अगर हम उसको डार्क बैकग्राउंड पे अगर हम उनको देखेंगे तो वो कैसे रिजेंबल करेंगे, कलरलेस रिजेंबल करेंगे। कैप्सुलर स्टेनिंग फाइंडिंग्स जो होंगी वो कैसी होंगी, डार्क बैकग्राउंड के थ्रू वो ये कैप्सूल्स में ये हमें प्रेजेंस दिखाई देंगे।